हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.2 का ही प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। यहाँ युग्म का मतलब क्या है कि जोड़ा। आपको दो समुच्चय दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि ये समुच्चय समान है या समान नहीं है, कारण सहित बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ए बराबर आपको एक सेट दिया गया है। इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, 2 3। और यहाँ पर आपको एक बी सेट भी दिया गया है, लेकिन आपको ये रोस्टर रूप में दिया गया है और ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समुच्चय निर्माण रूप है इसको हम रोस्टर रूप में सबसे पहले इसको परिवर्तित करेंगे। तो आइए इसको हम रफ में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है x वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कि जब भी 3 पद वाला बहुपद होता था तो उसके हम क्या ज्ञात करते थे? गुणनखंड। तो गुणनखंड ज्ञात करने की विधि क्या होती है कि जो लास्ट की संख्या होती है, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे। तो x वर्ग का गुणांक यहाँ कोई संख्या नहीं होती, यहाँ क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 6 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 6 एकम 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर 3 गुणित 2 हो सकते हैं और या फिर 6 एकम 6 हो सकते हैं, केवल इतने ही हो सकते हैं। या फिर 1 गुणित 6 हो सकता है और 2 गुणित 3 हो सकते हैं। अब इसके बाद जो बीच वाला पद होता है वो डिसाइड करता है कि इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए? 5x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस के 5x चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लस के 3 लेंगे, प्लस के 2 लेंगे। तो इस प्रकार से प्लस के 3x और यहाँ पर प्लस के 2x जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? प्लस के 5x। तो यहाँ पर हम 5x की जगह 5x की क्या लिखेंगे? हम इन दोनों पदों को लिखेंगे 3x प्लस 2x को। तो यहाँ पर x वर्ग पहला पद और लास्ट के पद को हमने जाकिता लिखा, प्लस 6 को हमने जाकिता लिखा। 5x की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन दोनों पदों को लिखेंगे 3x प्लस 2x और बराबर में 0 को हमने जाकिता लिखा। इसके बाद हम दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x वर्ग है प्लस 3x, 2 पद यहाँ पर हमने लिए। यहाँ पर x वर्ग का मतलब क्या है कि x यहाँ पर 2 बार दिया गया है, x इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस 3x जहाँ की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x यहाँ है और x यहाँ है। तो यहाँ पर जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर संख्या क्या बचेगी? x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन आ चुकी है तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 3 बचेंगे। प्लस चिन्ह जाके था, यहाँ पर 2x है, प्लस 6 है। तो यहाँ पर x तो कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 6 में कितने का भाग जाता है? 2 का। तो यहाँ पर हम जब संख्या 2 कॉमन लेंगे तो अंदर संख्या क्या बचेगी? x बचेगा और 2 का भाग 6 में करेंगे, कितने बचेंगे? 3, 2 3 6। और जब भी प्लस चिन्ह के साथ हम संख्या को कॉमन लेते हैं तो जो कोष्टक के अंदर की संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर यदि माइनस चिन्ह होता तो ये अंदर की संख्याओं के हम कोष्टक बदल देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 डबल बार दिया गया है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इसको हम उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस 2 बचेगा और बराबर में हम 0 को जहाँ की तरह रखेंगे। यहाँ पर भी हम 0 को बराबर में जहाँ की तरह रखेंगे। एक बार हम x प्लस 3 के बराबर 0 रखेंगे और एक बार हम x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे। तो यदि हम x प्लस 3 के बराबर 0 लें तथा एक बार हम x प्लस 2 के बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो जो प्लस का 3 है इस तरफ आएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर x का मान जो प्लस 2 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मान आए हैं, -3 और -2। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -2 को पहले लिखें और -3 को बाद में लिखें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो ए सेट दिया गया इस ए सेट को हमने जाकिता लिखा, 2 और 3 को हमने जाकिता लिखा। ए सेट में जितने भी यहाँ पर अवयव दिए गए थे उनको हमने जाकिता लिखा और बी सेट को हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर जो इसके मान आए हैं x के -2 और -3 आए हैं, तो हमें इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो -2 और -3। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म जो आपको युग्म या जोड़े दिए गए हैं क्या वे समान हैं। तो जो समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय यदि आप समझ लें थोड़ा सा कि समान समुच्चय क्या होता है, यदि ए और बी ऐसे समुच्चय, ए और बी ऐसे समुच्चय जो अवयव ए में हो वही अवयव क्या हो सेम के सेम बी में भी हो, तो वे क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि ए सेट में कोई और अवयव हो और बी सेट में कोई और अवयव हो, तो वो क्या होगा, ए बराबर बी नहीं होगा, मतलब ए के बराबर बी नहीं होगा, ये समान समुच्चय नहीं होगा। लेकिन यदि वही जो अवयव है ए सेट में हो और वही बी सेट में हो तो वो क्या होंगे, समान समुच्चय होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 3 प्लस में है, लेकिन यहाँ पर बी सेट में क्या दिए गए हैं, -2 -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो समुच्चय है, आंसर में हम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए बराबर बी नहीं है, मतलब क्या है, समान नहीं है। निम्नलिखित जो समुच्चय युग्म है क्या समान नहीं है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि कारण भी हमें बताना है, क्योंकि ए बराबर बी नहीं है, मतलब ए और बी के अवयव समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और ए और बी के अवयव समान नहीं है, समान नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा क्वेश्चन है कि ए बराबर ये आपको एक सेट दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ पर दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स शब्द आपको एक फॉलो शब्द दिया गया का एक अक्षर है, और बी सेट में आपको दिया गया कि वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो सबसे पहले जो भी समुच्चय दिए गए हैं इनको हम समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में सबसे पहले परिवर्तित करेंगे। तो रोस्टर रूप में जब भी हम किसी अक्षर या शब्द को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी शब्द डबल बार होता है या जो भी अक्षर डबल बार होता है उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर फॉलो शब्द दिया गया है तो यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखेंगे हम हल। जो फॉलो शब्द है जैसे हमने ए सेट के बराबर माना, तो जो भी अक्षर डबल बार होते हैं उन अक्षरों को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बाकी सभी अक्षर को हम कॉमा लगाकर लिख देते हैं। तो एफ लिखेंगे, इसके बाद ओ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल एल है तो एल को केवल हम एक ही बार लिखेंगे, डबल बार आपको नहीं लिखना है। इसके बाद ओ यहाँ पर लिख चुका है, ओ को तो हम डबल बार नहीं लिखेंगे, और इसके बाद डब्ल्यू लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बी सेट को भी हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि वाई सच दैट शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो जो भी वोल्फ शब्द दिया गया है इसके जो अक्षर दिए गए हैं इनको हम कॉमा लगाकर लिख देंगे, WOLF, जो कि यहाँ पर इस शब्द में तो कोई भी अक्षर की है डबल बार नहीं, इसलिए हम इन सभी अक्षरों को लिख देंगे। इसके बाद आप मैच कर सकते हैं कि जो अवयव इस ए सेट में दिए गए हैं वही अवयव इस बी सेट में दिए गए हैं। आगे पीछे भले ही हो सकते हैं लेकिन सेम अवयव दिए गए हैं। एफ यहाँ है तो एफ यहाँ है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ है, एल यहाँ है तो एल यहाँ है, डब्ल्यू इसमें है तो डब्ल्यू इसमें है। बिल्कुल सेम अवयव दिए गए हैं, जो अवयव ए में दिए गए हैं वही अवयव बी में दिए गए हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है या नहीं, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समुच्चय युग्म कैसे हैं, समान है। समुच्चय युग्म क्या है, समान है। अब क्यों समान है, क्योंकि ए बराबर बी है, मतलब जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। यहाँ पर हम कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी के अवयव कैसे हैं, समान हैं। ए और बी के अवयव कैसे हैं, समान हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 के दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको
ये समुच्चय दिए गए हैं। इन समुच्चय में से आपको बताना है कि कौन कौन से समुच्चय समान समुच्चय हैं। तो समान समुच्चय कैसे हम चेक करेंगे, यदि दो सेट कैसे हो, बराबर हो और उसमें कैसे अवयव हो, समान अवयव हो। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अवयव हो और इसमें अलग अवयव हो, तो वे समान समुच्चय नहीं होंगे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि जो अवयव इसमें है वही अवयव यहाँ पर दूसरे सेट में भी हो, तो वो कैसे होंगे, समान समुच्चय होंगे। जैसे यदि हम ए सेट की बात करें तो यहाँ पर 2 4 8 12 दिए गए हैं, यहाँ पर बी में 1 2 3 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर ए और बी तो समान नहीं होंगे। इसके बाद हम सी को चेक करेंगे, क्या इसमें दिए गए हैं जो ए में दिए गए हैं, तो यहाँ पर 4 8 12 14 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 8 12 है, 2 दिया गया है लेकिन इसमें 14 दिया गया है, तो ए और सी भी बराबर नहीं होंगे। इसके बाद यदि हम ए और डी की बात करें तो यहाँ पर 2 4 8 12 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 1 4 2 दिए गए हैं। इसके बाद यदि हम ए और ई की बात करें तो ए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग है और इसमें अलग है। ए और एफ की बात करें तो ए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग है और इसमें अलग है। इसी प्रकार से ए और जी, ए भी बराबर नहीं होगा, ए और एच, ए भी बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम बी और सी को चेक करेंगे, क्या बी और सी समान है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 दिए गए हैं, इसमें 4 8 12 14 मतलब अलग अलग अवयव दिए गए हैं। इसके बाद हम इन दोनों को चेक करेंगे बी और डी को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी में जो अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 दिए गए हैं, इसी प्रकार से डी में दिए गए हैं, भले ही आगे पीछे दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 4 इसमें है, 4 इसमें है। वही के वही अवयव दिए गए, सिर्फ इसमें क्या है कि आगे पीछे अवयव दिए गए हैं। तो जो हमारे समान समुच्चय हो जाएंगे बी और डी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन कौन से समान समुच्चय हैं, तो यहाँ पर बी बराबर डी होगा, मतलब बी और डी समान समुच्चय होंगे। इसी प्रकार से और चेक करेंगे हम कि एक आध और समुच्चय यहाँ पर बराबर है या नहीं। अब बी और ई को चेक करेंगे तो बी में अलग है, ई में अलग है, तो ये तो हो नहीं सकते। इसके बाद बी और एफ को चेक करेंगे तो बी और एफ में भी अलग अलग है, इसके बाद बी और जी में भी अलग अलग है, इसी प्रकार से बी और एच में अलग अलग है। इसके बाद सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बी और डी तो हो चुके हैं। अब इसके बाद हम ई और एफ को चेक करेंगे, क्या ई और ए हो सकता है, नहीं हो सकता, ई और बी हो सकता है, नहीं हो सकता, ई और सी भी नहीं हो सकता, ई और डी भी नहीं हो सकता, ई और एफ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अलग है और इसमें अलग है। यदि हम ई और जी की बात करें, ई और जी में समान अवयव हैं, सिर्फ क्या है कि -1 और 1 इसमें है, लेकिन यहाँ पर भी तो है -1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, सिर्फ इसमें क्या है कि आगे पीछे अवयव दिए गए हैं। तो समान समुच्चय क्या कहलाते हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय जिनमें क्या हो, ए और बी का मतलब कोई भी सेट हो सकता है, जिन दोनों समुच्चयों की यदि कैसे हो, अवयव समान हो, आगे पीछे भले ही हो सकते हैं लेकिन अवयव कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग हो और इसमें अलग हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 इसमें है, -1 इसमें है, भले ही आगे पीछे हैं, 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो यहाँ पर ई और जी समान समुच्चय होंगे। तथा यहाँ पर हम लिखेंगे तथा ई बराबर जी होगा, मतलब ई और जी समान समुच्चय होंगे। केवल 2 ही ऐसे समुच्चय हैं जो समान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान समुच्चय होंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।